प्रभु मेरा भाग और मेरा प्याला है। अब ये शब्द परमेश्वर पुत्र के कार्य के परिणाम, उसके परिश्रम के फल के बारे में बताते हैं। यहाँ विरासत शब्द का अर्थ है हिस्सा, भाग और क्षेत्र। यह उस फल का प्रतीक है जो परमेश्वर पुत्र क्रूस पर अपना लहू बहाकर प्राप्त करेगा, अर्थात परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पुत्र के होंगे। यहाँ प्याला उन आशीषों का प्रतीक है जिनका परमेश्वर पुत्र आनंद उठाएगा। यह उस धन्यवाद, स्तुति और उल्लास का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोग जो उसके लहू के गुणों में विश्वास करके बचाए गए हैं, परमेश्वर पुत्र को अर्पित करते हैं। इसके अलावा यहाँ आय शब्द का अर्थ हिस्सा, वितरण और वितरक है, और इसका अनुवाद वितरक के रूप में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह पद कहता है कि परमेश्वर पिता मेरी विरासत और मेरे प्याले का वितरक है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के कार्य के फल के माध्यम से बहुत से लोगों को परमेश्वर पुत्र को सौंपता है, या यूं कहें कि परमेश्वर पुत्र ही इन लोगों से प्रशंसा, महिमा और महिमा प्राप्त करता है। क्या यही कारण है? जब यीशु अपनी सेवकाई कर रहे थे तो हम उन्हें बार बार यह कहते हुए देखते हैं, वह जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है और जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उन लोगों को यीशु को सौंप दिया जिन्हें उसने अनंत काल से चुना था, और उनकी सारी प्रशंसा, आराधना और महिमा भी परमेश्वर द्वारा दी गई थी। बहरहाल यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीहा परमेश्वर पुत्र अपनी सेवकाई के माध्यम से बहुत फल उत्पन्न करेगा, और फिर बचाए गए लोग परमेश्वर पुत्र के पास धन्यवाद, स्तुति और महिमा देने के लिए आएंगे। हालांकि यह सब परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार नेतृत्व, कार्य और कार्यान्वयन करती है। तुम मेरा भाग रखो। यहाँ भाग का अर्थ है चिट्ठी डालना, हिस्सा या लाभांश। वह पहले उल्लिखित मेरी विरासत प्राप्त कर रहा है, अर्थात परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पुत्र के हैं। इसके अलावा यहाँ तुम रखो शब्द का अर्थ है धारण करना, रखवाली करना और सर्वोच्च रूप से निर्धारित करना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता सर्वोच्च निर्वाचक है जो परमेश्वर के लोगों को जो उसके लहू के गुणों में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर पुत्र के हैं, सर्वोच्च रूप से निर्धारित और चुनता है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।